हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से जो आपका प्रोनाउन को लेकर के मैं बात कर रहा था। तो इधर एक दो दिनों में कुछ व्यस्तता की वजह से प्रोनाउन मैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये आपका पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है आपका। चूँकि एक एक चीज़ों को लेकर के हम उसमें बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है कंप्लीट करवाने में। फिलहाल ये आपका जो है प्रोनाउन आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, होप सो कि जो उत्तोलकों को लेकर के मैंने आपकी ट्रिक बताई थी कैसे आप याद करेंगे, होप सो मैं उसको बता दूंगा और बाकी वन लाइनर आपके जो है चलते रहेंगे। तो अभी एग्ज़ाम की चूँकि मैंने बोला आपकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में मान के चलिए। तो अभी पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे समय है, ठीक है, जनवरी का। तो आप लोग चीज़ों को यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए। प्रीवियस वीडियोस में बहुत कुछ मैंने बता दिया है। अनअकैडमी पे पेपर 2 आपका कंप्लीट है, नवीन प्रयास का, ठीक है। वहाँ जा कर के एमसीक्यूज़ को करिए, क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। तो अब बाकी और चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं अलग से भी चीज़ों को बता दिया करूँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें इंडेफिनिट और डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटीग्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आज अपने इस वीडियो में। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, आपका इंटेंसिव, जितने भी प्रोनाउन थे उनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इन तीनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर के। एक अनिश्चित सर्वनाम क्या होता है, आप लोग उससे पहले अच्छे से जानते होंगे कि सर्वनाम एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बीच में मैं बता दूंगा फिर से। यहाँ पर दोस्तों जब आप बात करते हो अनिश्चित प्रोनाउन सर्वनाम को लेकर के, तो एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू एन इनडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग। मतलब एक अनिश्चित व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, एक अनिश्चित व्यक्ति या किसी एक सामान्य व्यक्ति को रेफर कर रहा होता है एक इनडेफिनिट प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है, जो डेफिनिट प्रोनाउन जैसे क्या होता है, वो आपका एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है इंगित कर रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा। यहाँ पर एक जनरल पर्सन को बता रहा है या किसी जनरल थिंग को लेकर के बता रहा है, कोई एक पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका, ये होप सोप दिखाई दे रहा होगा, ये होता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे जैसे ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मेनी, सम, नन, ये सारे क्या हैं दोस्तों, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ऑल, तो ऑल बॉयज़ आर गुड, ठीक है। ऑल बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, मैंने ऐसे करके सेंटेंस बोला। इसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर बॉय को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सभी को लेकर के बात कर रहा हूँ, इन जनरल लेकर के बात कर रहा हूँ। जैसे मतलब ईच, फ्यू, इसमें क्या है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, अनिश्चित है कि वो एग्जैक्टली पर्सन है क्या, ठीक है। एवरीवन, सभी हो गए, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उसमें ज्ञात नहीं है कि वो पर्सन है कौन आपका, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन के उसमें देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है आपका सभी लोग अच्छे हैं, ऑल पीपल्स आर गुड। अब सभी लोगों की बात हो रही है, नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ऑल पीपल हैं, इनडेफिनिट है, निश्चित है कि वो है कौन। दूसरा लिखा हुआ है आपका इसमें कुछ बैठे हुए हैं, फ्यू आर सिटिंग, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ हैं, डेफिनेट है कि कौन है, कितने हैं, ये नहीं पता। तो ये आपका किस में आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं बोलता कि कुछ और सेंटेंस हो जाता जहाँ पर आपका हो सकता था नाउन होता वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता वहाँ पे आपका जो है, आपका सबसे बड़ी बात तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ में इज एम आर आपका चेंज होता, ठीक है, जो भी है। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे वो चीज़ डेफिनेट होती। जब मैं राम को लेकर के बोलता, मैं श्याम को लेकर के बोलता, कोई इसी व्यक्ति को लेकर के बोलता, वहाँ पर डेफिनेट हो जाता। कुछ व्यक्ति कुछ बैठे हैं, तो ऐसे में डेफिनेट नहीं, वो इनडेफिनेट में जाएगा। तीसरा आपका कई खेल रहे हैं, मेनी आर प्लेइंग, कई खेल रहे हैं, ये नहीं पता कि हाउ मेनी आर प्लेइंग, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल्स आर प्लेइंग, ये नहीं पता हमको कितने हैं। तो ऐसे में ये चला जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में। चौथा देख लेते हैं, कोई पढ़ नहीं रहा है, नन इज स्टडिंग। देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने बात की थी, ईच, फ्यू, एवरीवन, नन, इन सभी के ऊपर आपके सेंटेंसेस में यहाँ पर लिख के जो है आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई पढ़ नहीं रहा है कि नन इज स्टडिंग, ये हो जाएगा आपका। पांचवा क्या कह रहा है, दोनों मेरे साथ हैं, बोथ आर विद मी। अब कौन दोनों हैं, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है कि एग्जैक्टली है कौन मेरे साथ में। दो लोग हैं जो कि मेरे साथ में है, तो बोथ आर विद मी, ये भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा। छठा आपका क्या कह रहा है, हर कोई चिंतित है, एवरीवन इज वरीड, ठीक है। मतलब सभी लोग चिंतित हैं, उसमें जो है हर कोई चिंतित है। कितने लोग हैं ये नहीं पता, तो ये भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो है मित्रों आपको देखने को मिलेगा। मैं सभी से प्यार करता हूँ, आई लव ईच,
ऐसे में क्या हो जाएगा, सभी लोग हैं, जैसे आपका पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक स्टडी परिवार है, तो मैं क्या है, मैं हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टडी है, वो सभी लोगों से जो है मैं प्रेम रखता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, जितने भी पर्सन हैं यहाँ के, एक फैमिली की तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, मैं सभी से प्यार करता हूँ, मैं सभी से प्रेम करता हूँ, आई लव ईच। इसमें भी डेफिनेट नहीं है कि मैं किसी एक पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सारे लोग हैं उसमें, ऑल जितने भी यहाँ पर हैं, ऑल पीपल आर इंक्लूडेड इन दिस वन, ठीक है। सारे के सारे जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। ये आपका दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन में चला जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ आपके एग्ज़ाम को लेकर के अलग से, कि अभी चूँकि काफ़ी देखने को मिल रहा था 4, 5, 6, तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया है कि अभी वो क्लियर नहीं है पूरी तरीके से। जो भी होगा आपका ऑफिशियली आएगा तो मैं नोटिफाई कर दूंगा। लेकिन होप्स हो कि जो लखनऊ रीजन है वहाँ पे जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो है वो शुरू हो रहे हैं 11 से, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग एक बार अपने कॉलेज से कांटेक्ट ज़रूर करिए और कांटेक्ट में रहा करिए। आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं अपने, कोई बात नहीं जो है, ठीक है, आप किसी मजबूरी की वजह से या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन संपर्क में ज़रूर रहा करिए। 11 से लखनऊ की जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे शुरू हो रहे हैं, तो एक बार उसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी वीडियोस उसमें या जो भी चीज़ें वो इसलिए नहीं बनाया हूँ कि कंफर्म चीज़ें होने के बाद ही मैं वहाँ पर चीज़ों को देखूँगा। एक बार आप अपने आप से कंफर्म करिएगा। होप्स हो कि जो है आपके प्रैक्टिकल्स शुरू हो रहे हैं। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसमें स्टार करके लगा होगा आपका ऐसे, तो स्टार में क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए होगा, वहाँ पे अपने आपके कॉलेज के आगे स्टार लगा होगा, देखिएगा एक बार। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। संकेत करना, यहाँ पर संकेत करना या सांकेतिक जो आपका सर्वनाम होता है। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ नाउन, एक नाउन को पॉइंट आउट करता है। यह नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, पॉइंट आउट कर रहा होता है। ऐसे में जैसे दीज, दैट, दिस, दोज। अब जैसे मैंने बोला जो है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहाँ से अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। अब ऐसे में क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये पेन जो है वो मेरा ही है। पेन यहाँ पर क्या है, एक तरीके से नाउन के रूप में वह डिफाइन हो रहा है। दिस क्या है, प्रोनाउन को जो है इंडिकेट कर रहा है। वह तुम्हारी किताब है, दैट इज़ योर बुक। ये उसके पेन हैं या ये उसके जो है कलम हैं या कलमें हैं। दीज आर हिज पेन्स या फिर दीज आर हर पेन्स, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ऐसे में क्या है जो है, यहाँ पर दीज, दैट, दोज, ये क्या कर रहे हैं, आपका जो है संकेत कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि ये उसका पेन है। ऐसे में यहाँ पर और देख लेते हैं, वो दुश्मन है। ऐसे में वो दुश्मन है होगा तो दोज आर एनिमीज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म में आपका लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, एनिमी होता है यानी MOI होता है आपका, उसका मतलब दुश्मन। दुश्मन है दैट मीन्स प्लूरल उसमें बात कर रहा है, तो एनिमीज हो जाएगा इसमें। वह मेरे मित्र हैं, इसको देख लेते हैं, दैट इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि वह मेरे मित्र हैं, तो या वह मेरा मित्र है, सॉरी यहाँ पर है तो इज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता तो आपका जो है उसमें आर हो जाता, तो वह मेरा मित्र है, ऐसे में क्या हो जाएगा, दैट इज़ माई फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है यहाँ पर देखिए कुछ नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब जब भी प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर जो है एक नाउन और प्रोनाउन होकर के आएगा, तो वो होता है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चूँकि आपका अगला इंट्रोगेटिव ही है जिसको आप प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन और आंसर विच इज़ डेफिनेटली अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि आपका डेफिनेटली एक नाउन होगा, ठीक है। पक्का है कि वह आपके एक नाउन ही होगा, संज्ञा होगा या फिर एक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है बात कर रहा होता है, यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ये एक सवाल को पूछने के लिए प्रयोग में आता है। जैसे व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, ये क्या है आपके जो है, ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसको एक एक करके। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है या फिर तुम्हारा नाम क्या है। अब इसमें क्या है, आंसर हमेशा नाउन होगा। जैसे मेरा नाम क्या है, महेश है। अब आप क्या है, अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि मेरा नाम मैं है, मेरा नाम तुम है, मेरा नाम हम है, ऐसे तो बोलोगे नहीं। तो मैं, तुम, हम क्या है, प्रोनाउन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आंसर हमेशा किस में होगा, नाउन में होगा। व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बताओगे, ठीक है, कि आपका नाम क्या है। आपका नाम भोलेनाथ है तो आप बताओगे कि मेरा नाम भोलेनाथ है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी वो नाउन में आपको देखने को मिलेगा, प्रोनाउन में नहीं, ठीक है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पर ये पूछा गया आपसे सवाल, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आंसर में क्या होगा, आई एम राम। ये भी आपका नाउन में ही देखने को मिलेगा। आई एम ही, ये आपका प्रोनाउन में देखने को मिल सकता है कि मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो। जब आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर जो है नाउन ही देखने को मिलता है। इसमें आपके दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अंतर आपका इसमें। फिर बात आती है थर्ड है, हुम डू यू लव, तुम
किसे प्यार करते हो, तुम किसे प्रेम करते हो। वैसे में क्या है, आपने बोला आदित्य करके, ठीक है, क्या है, आदिति है, चलिए जो भी है ये आदित्य। तो ऐसे में क्या है, आपका जो भी ये नाम है आदिति, आदित्य, वट एवर इसमें जो भी है, तो उसमें क्या है, एक नाउन के रूप में राम, श्याम, मोहन, महेश कुछ भी लिख करके आ रहा है। तो ऐसे में क्या है, ये आपका जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है, बता रहा होता है। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। जैसे मैंने बोला ये वाला, दिस वन, तो ये एक प्रोनाउन को बता रहा होगा। आंसर किस में मिलेगा, आपका प्रोनाउन में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने इसमें पेन तो पहले ही नाउन में दे दिया है, आपका होगा क्या प्रोनाउन वाले में। पांचवा मैंने बोला यहाँ पर आपका जैसे लिखा हुआ है कि हुज इज़ दिस पेन, यहाँ पर देखिएगा। तो ऐसे में अगर मैंने बोला कि यह पेन किसका है, तो आपने बोला राम का है या जो भी है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको नाउन में जो है आंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कहता है आपका जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कि जब भी आप जो है यूज्ड टू आस्क का क्वेश्चन, जिसका आंसर जो है आपको वो डेफिनेटली एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन के रूप में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें आज हमने प्रोनाउन में लेकर के बात की, चूँकि और एक दो टाइप्स आपके देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और जो है टाइप्स बचे हैं प्रोनाउन के, तो उनको कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी पूरी चीज़ें और जो है पूरी तरीके से प्रोनाउन को लेकर के मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और वन लाइनर को लेकर के बात की जाए, खासकर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो आपका जो है चलता रहेगा। आप लोग परेशान न होइए, आपके एग्जाम की कोई इस तरीके से नोटिफिकेशन या वो चीज़ नहीं है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ही होप सो पहले हो, ठीक है। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, चांसेस उनके भी हैं कि साथ में हो। जैसा होगा आप लोगों को न्यूज़ के जरिए बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि सही तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। कोई चीज़ होगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं तो हूँ ही बताने के लिए, वो अलग चीज़ है। आप लोग परेशान हो जाते हो, 4 चैनलों से देखोगे और उसके बाद फिर से अरे सर 4 5 6 अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पेपर शिक्षक भर्ती का आउट हो गया, अब हमारा क्या होगा, वो अलग बात है। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। चलने दीजिए उसको जो है, ठीक है। आप अपना काम करिए, आप सही तरीके से पढ़िए जो है, ठीक है। यहाँ पर पढ़िए, चीज़ों को समझिए, जो चीज़ें होनी है वो तो होंगी ही, फिर उसमें जा करके है ना इन्फॉर्मेशन होगी कोई, वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। चलिए उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें जो है बातें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी एक नए प्रकरण के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।